गाबा सर हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। इस वक्त बाजार की तस्वीर देखिए, एक बहुत सीमित छोटे से दायरे में बाजार घूम रहा है। 32 पॉइंट इस वक्त निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी रेड में है, लेकिन 40-50 पॉइंट तो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट दायरा है इसका, बहुत छोटा सा लिमिटेड दायरे के अंदर घूम रहा है। एडवांस डिक्लाइन बराबर का है, लगभग 1:1.2 का है और उसकी वजह से मतलब दोनों तरफ से रस्साकशी चल रही है, लेकिन बाजार डायरेक्शनल कॉल नहीं ले पा रहा, ना इधर साइड में, ना इस तरफ ना उस तरफ, और इसी की वजह से बाजार में आप इस तरीके का मूड देख रहे हैं। सेक्टोरली अगर आप देखें तो एफएमसीजी, जैसा कि हम लोगों ने हेडलाइन में बताया, सबसे मजबूत वहाँ पे सेक्टर देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर में अच्छी मजबूती है, रेडिको खैतान और ब्रिटानिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैकडॉवेल। कंज्यूमर में दो लिकर कंपनीज हैं। एक रिपोर्ट भी छपी है कि कंजम्पशन बढ़ा है पिछले, हालांकि 30 साल का डेटा है, लेकिन फिर भी बड़े बेस पे कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए लिकर कंपनीज भी इसमें आज शामिल दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा कमजोरी है आज पीएसयू बैंक के सेक्टर में। महाराष्ट्र बैंक को छोड़ दें अगर, तो केनरा बैंक 2.5% कमज़ोर है, बैंक ऑफ बड़ौदा कमज़ोर है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, ये सारे सरकारी बैंकों में आज दबाव, इसीलिए सेक्टर कमज़ोरी के साथ काम कर रहा है। तो 11 में से 3 सेक्टर रेड में है, 8 सेक्टर ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और बाजार अपने आप को संभालने की, या कहें कि एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। कौन मदद कर रहा है और कौन नीचे खींच रहा है? मदद करने में एचडीएफसी बैंक यानी ट्विंस और एचयूएल और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स मदद कर रहे हैं। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, टीसीएस और टाटा स्टील नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दोनों की जो टग ऑफ वॉर चल रही है उसके अंदर मार्केट आपका इस तरीके से बिहेव कर रहा है। गाबा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर, बहुत छोटे से दायरे में घूम रहा है बाजार, फ्राइडे फैक्टर है क्या? थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। गुड आफ्टरनून टू यू। फ्रस्ट्रेटिंग कह सकते हैं, बिल्कुल। गैप अप खुला निफ्टी, बैंक निफ्टी भी खुला, बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक था, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक था, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड मिसिंग है। अब लगता है कि लो लेवल में शायद बैंक निफ्टी संभले, लेकिन अब निफ्टी वीक हो गया, तो यहाँ दोनों में डाइवर्जेंस है। जब तक दोनों का सेटल नहीं होता तब तक ट्रेंड नहीं बनेगा। तो क्या करना, क्या कुछ नहीं करने का? निफ्टी तो आज बोलते हैं, आज फ्राइडे का दिन है, बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा है, आज ट्रेड क्या करना है 2 घंटे के लिए, छोड़ देना चाहिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मिलता है तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। कोई कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, कोई नैरो रेंज में चल रहा है, अप मूव और डाउन मूव्स, तो यहाँ पर स्टॉक ट्रिगर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। बट स्टॉक्स तो चल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अदानी ग्रुप की 2 स्टॉक्स बहुत बढ़िया 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, और अगर टॉप गेनर्स में अगर आप नज़र डालें तो जिसपे गावा जी हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी, आईटीआई अभी भी 10-11% ऊपर है। सीक्वेंट साइंटिफिक भी हम लोगों ने एक सवाल के ज़रिए पूछा था, तो उसमें भी अच्छी तेज़ी है, और एस्ट्रोडीएम में तेजी है, इक्विटास में, लेटेंट व्यू नी लिस्टिंग है उसमें तेजी है। गावा सर, कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है जो इस वक्त लोग ट्रेड लेना चाहें अगर इंडेक्स को छोड़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह हमने टाटा कंज्यूमर दिया था, वो तो अच्छा चला, लेकिन अब मुझे पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। लगता है कि यहाँ पर एक आपको मिलना चाहिए पीआई इंडस्ट्री के। 2900 का कोई स्टॉप लगाकर चलिए तो 3000 का ये जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। हो सकता है आज जाए, हो सकता है मंडे को चला जाए, लेकिन लगता है कि 3000 तक जाना चाहिए पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज में आप गावा सर इक्विटास को देखिए जरा, चार्ट अभी थोड़ी सी इसमें हरकत शुरू हुई है, 91 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है इस समय। ये कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत लोअर लेवल्स 82 83 से बाउंस मिला है, अब करीब 91 चल रहा है, अब एट द अपर एंड ऑफ द रेंज है। तो यहाँ पर ट्रेड बनता तो है, लेकिन थोड़ा रिस्की एलिमेंट है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है काफी दूर है। लेकिन ठीक लगता है कि आपको मिल सकता है 95 तो जोन तक। प्रॉब्लम है स्टॉप कहाँ लगा है, हो सकता है 88 में लगा लीजिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं बनता, लेकिन यस इक्विटी अच्छा है। कावा सर, एक बहुत बड़ा वाला स्टॉक है 3M इंडिया, इसमें अभी देखिए 3-3.5% की गिरावट आ गई है। 3M मैं निकाल लेता हूँ 3M के चार्ट। हाँ, यस, इसमें गिरावट है। ये 23,000 के आसपास, या 23,000 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस था। वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, 274 का वॉल्यूम है आज, तो इसमें कभी कभी फंस भी सकते हैं, लेकिन लगता है कि 2250 22,800 का स्टॉप लगाकर चले तो लोअर लेवल देखने को मिल सके। एक बार प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, एफएनओ स्टॉक तो नहीं है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ, अगर देखिए अचानक से ये मतलब 3.5% नीचे आ गया 800 रुपये। गावा सर, जेएसपीएल में भी देखिए उसमें भी फॉल दिख रही है इस वक्त,
कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर का चार्ट दिखाइएगा। जिंदल स्टील एंड पावर ये में चार्ट देखिए। निकाल लेता हूँ। या इसमें भी थोड़ी कमजोरी है। यस, बिल्कुल, जीएसपी में कमजोरी है, काफी हद तक क्लियर नजर आती है। 355 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट अगर डाउन साइड 340 के या फिर 335 के भी नजर आ सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर वीक। गावा जी, दो स्टॉक हालांकि नई लिस्टिंग के हैं लेकिन बहुत मूवमेंट दिखा रहे हैं। एक लेटेंट व्यू देखिएगा, इसमें तेजी बन रही है और स्टार हेल्थ भी अच्छा मजबूती से कामकाज कर रहा है। लेटेंट व्यू में साइडवेज जोन है, अपमूव मिल सकता है। 345 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपसाइड 365 पॉसिबल है। रही बात स्टार हेल्थ की, स्टार हेल्थ का मैं चार्ट निकाल लेता हूं। यस, मिल गया मुझे। ये चार्ट बेहतर है, 600 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपमूव ऑन है। 650 पॉसिबल है आते दिनों में। स्टार हेल्थ में यस, अपमूव पॉसिबल है। ओके गावा जी, जोमेटो जरूर देखिएगा। 24 जून को 70 रुपये 50 पैसे का था, 24 जून को, जी, और आज है ये 53 रुपये 75 पैसे का। लेस देन 1 मंथ में अच्छी खासी गिरावट। एक महीने का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब जरा। ये देखिए इसका जो चार्ट पैटर्न है ना जोमेटो का, हाँ, एक महीने में 23% नीचे सर। एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न है, जो कि क्लासिकल वीक चार्ट पैटर्न है। क्लासिकल स्ट्रेंथ नहीं है, क्लासिकल वीकनेस है। 62 रिसेंट हाई देखा है हमने। अगर ये रिसेंट लो जो हमने देखा है वो ब्रीच हो जाता है ना, तो इसमें न्यू लो देखेंगे आप जोमेटो में। जोमेटो में अगर किसी के पास है तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। वीक स्ट्रक्चर है, अब 53 पर ट्रेड कर रहा है। एक बार ये 50 से 49 हो जाए फिर तो और भी गिरावट आएगी। भाई जोमेटो के निवेशक ध्यान रखें इसको। देखिए, मैं तो अभी मैंने नज़र पड़ी, एक महीने में 23% गिर गया ये, और एक महीने से कम समय में। ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। रावत सर, दो स्टॉक और ऑटो सेक्टर्स की आपसे चर्चा चाहूँगा। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक टाटा मोटर्स, दोनों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो अच्छा लगता है स्टॉक, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। अब तो इनका स्कॉर्पियो एन भी आ रहा है, बुकिंग भी शुरू हो जाएगी 30 तारीख को। आपने किया क्या? ऑन मैंने 30 तारीख को बुकिंग होगी, और शायद ना भी करूं, लेकिन मैं जरूर देखने जाऊंगा पहले। हाँ, हो सकता है मैं कर लूं। 1140 का स्टॉप लगाना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे लगता है ये 1200 तक चला जाएगा। सेफ बेट है ऑन द लॉन्ग साइड महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिल्कुल। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। मैं टाटा मोटर्स का चार्ट देख लेता हूं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है चार्ट। टाटा मोटर्स भी चार्ट बढ़िया है, ले सकते हैं इसको। 430 का स्टॉप लगाए, ये भी 445 तक जाएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स बोथ लॉन्ग। टाटा मोटर्स में खबर यह है कि इन्होंने मैकेंजी को हायर किया है कि इनका जो सीवी बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल वाला, उसको रिस्ट्रक्चर करें और उसकी ग्रोथ के लिए आगे एडवाइस करें। तो मैकेंजी को हायर किया गया। ये आज खबर छपी थी सुबह। आशीष ने अपनी टीम में भी शायद इसको लिया था, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। ये स्टॉक एक बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो अब चलते हैं अपनी उस कंपनी की तरफ जिस पर हमें बातचीत करनी है, और उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। आईटी कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। नंबर लार्जली बेहतर दिख रहे हैं, कम से कम Q1 के। करीब 35% की ग्रोथ बीएफएसआई सेक्टर में देखने को मिली है, और ये एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं। हालांकि मार्जिन पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर ओवरऑल देखने को मिला है, लेकिन जितने वर्टिकल हैं सब में ठीक ठाक डिमांड आती हुई दिख रही है। तो आपके सामने जो नतीजे सामने हैं, इसमें एबिट में देखिए 16% के आसपास निकल के आया है। तो इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, नतीजे कैसे रहे और आगे किस तरह का रुख बन सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुधीर चतुर्वेदी जी, जो होल टाइम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट हैं LTI के। चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला तो मुझे एक एट ए ग्लांस ये बताइए कि नतीजे थोड़ा मतलब बेहतर दिख रहे हैं लार्जली, क्या ये बेहतरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी Q1 रिजल्ट्स काफी अच्छी थी, क्योंकि हमारी जो BFS वर्टिकल है, जो विच इज आवर लार्जेस्ट वर्टिकल, 33% हमारी रेवेन्यू BFS से आती है, वो 35% ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ थी। हमारी दूसरी वर्टिकल जो इंश्योरेंस है, उसकी 14% रेवेन्यू है, वो 17-18% अप्रोक्सीमेटली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। तो 47% हमारी जो रेवेन्यू है वो अच्छे 25% प्लस ग्रोथ रेट पर चल रही है। तो इसकी वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारी फुल ईयर ग्रोथ भी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा जो हमारी एनर्जी एंड यूटिलिटीज वर्टिकल है, जो
अनदर 11%, 11% हमारी रेवेन्यू की है, उसकी भी ग्रोथ 20% से ऊपर है। तो करीब हमारी 60% की जो बिजनेस है उसका ग्रोथ 20% के ऊपर है। इसके और हमें दिख रहा है कि इस डिमांड जो इन चारों वर्टिकल्स में है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हम फुल ईयर में भी ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो लार्ज पार्ट में एक अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई बन के आया है, लेकिन क्या ये ग्रोथ प्राइसिंग पे इम्पैक्ट डाल रही है? तो मार्जिन जो प्रेशर है वो इसी वजह से है? बिल्कुल, ये इस क्वार्टर में हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह बढ़ गई है करीब 300 बेसिस पॉइंट से। ये वेज हाइक्स की वजह से होता है। Q1 क्वार्टर वेज हाइक्स का क्वार्टर होता है। ये हमारा इंसेंटिव पे आउट क्वार्टर भी होता है। तो इसके ये क्वार्टर के बाद अगर आप हमारे पिछले सालों में भी देखेंगे तो हमारा मार्जिन कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है टुवर्ड्स Q4, जहां और हमारा जो मार्जिन बैंड है 14 to 15% PAT का, हम वो उसे मेंटेन करेंगे। इनफैक्ट इस बार हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट के बढ़ने के बजाय हमने 14% जो मेंटेन किया है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हमारे जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पे जो हमने एफिशिएंसी की है उसके वजह से हमने ये 14% बैंड मेंटेन किया है। और ये हम इस पे अभी अगर अगले क्वार्टर में हम बढ़त देखें। ओके, Q1 में डील्स कैसी थी? क्योंकि अब ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यूएस में रिसेशन की बातें हो रही हैं, कंपनीज अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे जो न्यू एज कंपनीज हैं उनकी बहुत बुरी हालत है यूएस में। तो क्या डील विंस पे कोई असर पड़ा? Q1 में कैसी थी? जी हाँ, एक्चुअली इस क्वार्टर में हमारे 4 लार्ज डील विंस थे। $79 मिलियन नेट न्यू टीसीवी के 4 डील विंस थे। एक और डील विन था हमारा जो हमने माइंट्री के साथ में किया है, तो उसको मिला के 5 डील विंस थे। इसके अलावा हमारे पास काफी एक्चुअली आज मैं अभी यूएस में करीब 2-2.5 हफ्ते से के बाद वापस आ रहा हूँ इंडिया, और जो हमारा डिमांड सिचुएशन है वो काफी अच्छा है। हमारे वहाँ काफी लार्ज डील्स अभी फाइनल स्टेजेस में हैं, तो हमें लार्ज डील मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है अभी। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया पहले कि हमारे जो एम्प्लॉय एडिशन भी हुआ है वो दोनों Q1 में काफी स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें सारे हमारे जो सारे मेट्रिक्स हैं, जो एम्प्लॉय मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज के नंबर में जो बढ़त हुई है, जो हमारे लार्ज डील्स हैं जो हमने साइन किए हैं और जो हम साइन करने वाले हैं, और हमारे जो एक अकाउंट एग्जिस्टिंग अकाउंट पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे कि हमारे टॉप 20 अकाउंट्स का ग्रोथ 20-25% के करीब था। तो हमें इन तीनों वजह आपने बताया ये न्यू लोगो एडिशंस, जो हमारे फॉर्च्यून 500 न्यू लोगो एडिशंस है, ये हम चारों फैक्टर्स अगर लें तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है जो Q2 और Q3 के लिए वो काफी स्ट्रांग होगी। तो अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें तो यूएस में जो स्लो डाउन की बातें की जा रही है उसका किस तरीके के इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है आगे? पिछले 4 हफ्तों में मैंने 35 क्लाइंट्स यूएस और यूरोप में उनसे पर्सनली मीटिंग्स की हैं, इन पर्सन मीटिंग्स। और हमें जो हम देख रहे हैं कि हमारे मे बी हमारा सेक्टर स्प्लिट थोड़ा अलग है। हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर जैसे मैंने बताया 47% हमारा रेवेन्यू है, जो एनर्जी एंड यूटिलिटीज 11% है। हमारे जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो 14% हमारी रेवेन्यू है, उनके पास काफी बैकलॉग है उनके ऑर्डर्स का। तो करीब 72% हमारा जो रेवेन्यू है वहाँ क्लाइंट्स की जो प्रायोरिटी है वो है कि प्रोजेक्ट्स को हम कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि हम इस साल का जो ग्रोथ FY23 का ग्रोथ हमें दिख रहा है। आप सही कह रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 23 जो अगले साल होगा हमारे FY24 के लिए, वहाँ डिपेंडिंग ऑन कि कितनी देर तक ये इन्फ्लेशनरी साइकिल चलता है और इंटरेस्ट रेट्स की कितनी बढ़त होती है, उसके हिसाब से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है और स्पेंडिंग कैसा है, उसके वो काफी चीजें डिटरमिन करेंगे कि क्या होगा। लेकिन हमारा सेक्टर जो बिजनेस, हम काफी बिजनेस टू बिजनेस वर्ल्ड में काम करते हैं।
बिजनेस टू कंज्यूमर वर्ल्ड में हमारा बिजनेस कम है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम डिस्पाइट मैक्रो हेडविंड्स हमारे पास अलग अलग चीजें हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं, माने सर्विस लाइन्स है जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम एक नया सर्विस ऑफरिंग लॉन्च कर रहे हैं जो नए तरीके से कॉस्ट कटिंग करेगा हमारे क्लाइंट्स के लिए, और हमें लगता है कि ये जो सर्विस ऑफरिंग होगी ये अगले साल काफी डिमांड में होगी। तो इसकी वजह से हम अपने जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसको हम केटर कर रहे हैं और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कॉस्ट कटिंग हो तो उसमें भी हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो जी एक बड़ा पेंडिंग इशू है जिसपे बहुत सारी छपते रहती है खबरें भी, और हम लोग भी जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ये जो मर्जर का प्रोसेस है माइंट्री के साथ, उसमें क्या प्रोग्रेस है, कब तक हो सकता है, अब तक क्या हुआ है? या जो अगर हम जो एलटीआई और माइंट्री की अगर हम तो एलटीआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल्स मिल चुकी हैं। हमारा एनसीएलटी डेट भी अनाउंस हो चुका है, वो अगस्त 10 को है। तो हमें माइंट्री का भी डेट शॉर्टली अनाउंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि अगले 4 से 6 महीने में हम ये मर्जर की जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी हमने फॉर्म की है, तो दोनों कंपनीज के डायरेक्टर्स उस स्टीयरिंग कमेटी में हैं और हमारे रेगुलर इंटरेक्शन हो रहे हैं। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं इन पैरेलल, और इस प्लानिंग की वजह से हमें बेसिकली हम रेडीनेस जो है हमारा डे 1 का काफी स्ट्रांग हो। तो 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तब फिर एलटीआई और माइंट्री का मर्जर शायद आप लोगों को धरातल पे आता हुआ दिखेगा। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से हमें समझाने के लिए कि नतीजे कैसे रहे। अगले क्वार्टर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से नजर डालेंगे मार्केट में जो इस वक्त ग्रीन हो चुका है। 8 पॉइंट ग्रीन के साथ निफ्टी 15,947 पे ट्रेड कर रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब देखिए इस वक्त निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई, 15,954 पे ट्रेड करा है और करीब 15-16% की ग्रीनरी है। तो इसका अभी देखिए, ये देखिए चार्ट में देखिए तो अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखा, एटलीस्ट ग्रीन में आया है। और सेंसेक्स में भी 30-35 पॉइंट की मजबूती बनी हुई है। हालांकि बैंक निफ्टी लेगार्ड है, 100 पॉइंट अभी भी उसमें नीचे कामकाज होता हुआ दिख रहा है। बाकी सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कोई खास डायरेक्शनल मूव नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सेक्टोरली भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कमाई का अड्डा होगा और उसमें फिर अगले हफ्ते के लिए, इस हफ्ते की, अभी की, अगले 1.5 घंटे की स्ट्रेटजी में काम होगा। हर्षदा और वीरेंद्र के साथ देखिए कमाई का अड्डा।